Hello everyone. Today our topic is voucher. वाउचर क्या है? लास्ट हमने सोर्स डॉक्यूमेंट जब टॉपिक किया था तो उसमें हमने क्या किया था, डेबिट नोट क्या है, क्रेडिट नोट क्या है, साथ ही साथ हमारा पे इन स्लिप, चेक एंड हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी कैश मीमो था, इनवॉइस था, वो सब हमने किया था। लेकिन आज हम करने जा रहे हैं वाउचर। वाउचर क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। हर बिजनेस, हर कंपनी, हर फर्म अपने नाम से जब अपनी एक सेपरेट बुक बनवाती है, जिसमें वो क्या करती है कि जो भी वो ट्रांजैक्शन करती है या फिर जो भी ट्रांजैक्शन होती है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बेस पर वो क्या करती है कि उस वाउचर पर रिकॉर्ड चढ़ा लेती है, या हम कह सकते हैं कि उस पर नोट कर लेती है। कहाँ से देखकर? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से देखकर, अपने हैंड से पर्सन जो है, जो अकाउंटेंट होगा या क्लर्क होगा, जो भी पर्सन जो है काम कर रहा है, अकाउंटेंट का अकाउंट को संभाल रहा है, वो क्या करेगा, जो उस बिजनेस की फर्म है उसके ऊपर उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को देखकर रिकॉर्ड जो है उस पर चढ़ा लेता है। ये वाउचर जो है हर फर्म के अपने नाम से छपे हुए होते हैं, और इसमें जो सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होते, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी भाड़ा है या फिर रिक्शे वाले से आपने कुछ लोड करवा कर लाए सामान, तो उस पर्सन ने आपको कोई स्लिप नहीं दी है, कोई कैश मीमो नहीं दिया, कोई आपको रसीद नहीं दी है, तो उस टाइम पर क्या है, आप कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी भी होती हैं जिनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं या कि सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, पर हम उसको नोट वहां पर करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ source document, entries are first of all recorded on voucher, and then on the basis of voucher recording is made in the journal or books of original entries। तो सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट को देखकर वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है, और उसके बाद जब वाउचर में एंट्री हो जाती है, वाउचर में रिकॉर्ड कर लिया जाता है, तो वाउचर को देखकर जर्नल बनाया जाता है, और ओरिजिनल बुक्स जिसको हम कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या सब्सिडरी बुक्स, ये सारी बुक्स जो हैं इसकी हेल्प से बनाई जाती हैं। वाउचर आर प्रिंटेड सेपरेटली बाय ऑल द फर्म इन देयर ओन नेम्स, अपने अपने नाम से छपवा लेती हैं। ए सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजेक्शन, फाइंड इट स्पेसिफाई द अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। वाउचर जब प्रिपेयर किए जाएंगे तो हर ट्रांजेक्शन का ये बता देता है, स्पेसिफाई कर देता है कि किसको डेबिट किया जाना है, किसको क्रेडिट किया जाना है। जो वाउचर है वो एक अकाउंटेंट के थ्रू बनाए जाएंगे, और वाउचर इज काउंटर साइन बाय ऑथोराइज्ड पर्सन ऑफ द फर्म। तो उसके ऊपर जो है जो अकाउंटेंट काम करेगा, और उसका वो अपने उसके ऊपर जो है वाउचर पर ऑथोराइज्ड पर्सन के जो उस चेयर पर होगा फर्म की, तो उसके सिग्नेचर जो है वो उससे काउंटर साइन करवा लेगा। A serial number is put on each voucher and the relative source document are attached with the voucher। एक सीरियल नंबर जो है वो उस पर वाउचर पर डला होता है, क्योंकि वो बुक्स जो है वो सीरीज में होती है, पेज नंबर उस पर डले होते हैं, और जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट है आपने वहां पर नोट किया। सोर्स डॉक्यूमेंट को देखकर, मान लीजिए मैंने कैश मीमो को देखकर उस पर नोट कर लिया, लेकिन कैश मीमो जिस पे से मैंने नोट करा है उसकी कॉपी जो मुझे मिली थी उसको भी मैं साथ स्टेपल करूंगी, अटैच करूंगी। The voucher are properly filed according to their serial number so that the auditor may easily vouch them, and these may also serve as documentary evidence in future। ये प्रॉपर जो है फाइल बनाई जाती है, और सारे जो है संभाल कर रखे जाते हैं वाउचर, बिल, जितने भी कैश मीमो वगैरह हैं। और जब ऑडिटर जो है चेकिंग करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है, जो भी हम अपॉइंट करते हैं, तो वो पर्सन हमारे अकाउंट्स को चेक करता है, तो वो जो है उससे बारीकी से जब जांच करेगा, एक एक की चेकिंग की जाएगी, तो क्या है, प्रूफ का काम करते हैं वो फ्यूचर में वो डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट जो हमारा है वो है डिफरेंस बिटवीन सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर। वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट हमारा है, सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो वाउचर बनाने में हेल्प करते हैं। इट इज ए सपोर्ट टू द वाउचर। अब वाउचर क्या है? वाउचर इज सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट, मतलब वाउचर जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट से क्या है,
स्पोर्ट हुए हैं। इट इज नॉट प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट को यूज नहीं किया जाता जब हम जर्नल में एंट्री कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। इट इज नॉट प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए जो है इसको प्रिपेयर नहीं किया जाता। आप समझ सकते हैं, जो भी कोई लेन देन होगा वो तो तभी तैयार हो जाएगा, उसका मेन पर्पज ये नहीं है कि आप इसको अपने रिकॉर्ड में चढ़ाने के लिए ही बना रहे हो। कोई भी पर्सन सेल करेगा, परचेज करेगा, बिल तो हर कोई देता है, उसको क्या पता कि आपने वहां जाकर जो है अपनी बुक्स बनानी है, बुक्स बना रखी हैं या जर्नल में रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि रिकॉर्ड करना जो है उसका पर्पज नहीं होता है, उसका पर्पज, और लेकिन वाउचर बनाने का पर्पज तो यही है कि हमने आगे इसको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। थर्ड पॉइंट, इट कंटेन फुल डिटेल ऑफ ए ट्रांजेक्शन, इसमें ट्रांजेक्शन से रिलेटेड पूरी डिटेल जो है दी होती है। जिस पर्सन ने आपको दिया उसका नाम होगा, उसके नाम का वो रसीद होगी, साथ ही साथ उस पर्सन के सिग्नेचर होंगे, कितनी अमाउंट का बिल है, कितनी क्वांटिटी थी, कौन सी डेट थी, कौन सी फर्म थी, क्या उसका एड्रेस है, क्या उसका फोन नंबर है, उस रसीद के ऊपर या उसके ऊपर सारी चीजें जो है मेंशन होंगी जो पर्सन से मिली है। इट पुट emphasis on which account is to be debited and which account is to be credited, इसके अंदर ये बात पर जोर दिया जाता है कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, उस से रिलेटेड हम बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, इट इज एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन, ये जो है ट्रांजेक्शन का एविडेंस है। और ये क्या है, इट इज डॉक्यूमेंट ऑफ करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजेक्शन, ये क्या करता है कि ये डॉक्यूमेंट से करेक्ट जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं इसमें। नेक्स्ट जो है हमारा वो आप देख सकते हैं, वाउचर आप लोगों को समझ में आ चुका है। इसके बाद हमारी बात आती है कि वाउचर के कितने टाइप्स हैं, टाइप ऑफ वाउचर क्या है। तो टाइप ऑफ वाउचर में आप देख सकते हैं यहाँ कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर को हम ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं। तो कैश वाउचर क्या है, टू टाइप्स का है, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर किसके लिए होता है, जब आप पेमेंट करते हैं कैश में, उसके लिए। पहला नंबर तो आप ये समझेंगे कि कैश वाउचर क्या है, जो भी कैश में की जाने वाली ट्रांजैक्शन उनके लिए क्या होगा, कैश वाउचर। अब जो कैश वाउचर है, अब कैश रिसिप्ट भी हो सकती है और कैश पेमेंट भी हो सकती है। तो कैश रिसिप्ट के लिए हम क्या कहते हैं, क्रेडिट वाउचर, और कैश पेमेंट के लिए क्या कहते हैं हम, डेबिट वाउचर। आपको इजीली याद रखने के लिए मैं ये बता सकती हूँ कि जो आपने 3 रूल किए थे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो आप उसी को ध्यान में रखें। जब आप पेमेंट करते हैं, एक्सपेंस को पे करते हैं, लॉस को कवर करते हैं, तो आपके क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। साथ ही साथ जब आपको रिसिप्ट होती है तो हमारा रूल है डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स। उसी रूल को ध्यान में रखते हुए आप इसको याद कर लेंगे कि कैश पेमेंट जब आप कर रहे हैं तो वो डेबिट होएगा, क्योंकि हमारे जब भी एक्सपेंसेस पे होते हैं तो वो डेबिट में ही होते हैं। दूसरी बात, कैश रिसिप्ट इनकम होती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, सेम। तो यहाँ पर देखेंगे कैश वाउचर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कैश वाउचर आर प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजेक्शन, फॉर कैश ट्रांजेक्शन, कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। 2 टाइप्स के हैं, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। अब डेबिट वाउचर में कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं ट्रांजेक्शन, वो देख रहे हैं। मैंने बोला था अभी कोई भी एक्सपेंसेस होंगे तो कैश पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, सेल जैसे सैलरी, रेंट एटसेट्रा। फॉर कैश परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स को परचेज करने पर आपको क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहे हैं, पेमेंट जा रही है। इन्वेस्टमेंट परचेज करने पर डेबिट व्हाट कम्स इन, अब आपके पास कोई भी चीजें आएंगी, एसेट्स आएगी, तो क्या होगा, फिक्स एसेट्स को आपने परचेज किया तो डेबिट हुआ, कैश जाएगा, लेकिन आपके पास एसेट्स आई तो परचेज करने पर, इन्वेस्टमेंट को परचेज करने पर, और साथ ही साथ कोई भी पेमेंट करने पर, इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेबिट वाउचर कहेंगे। जैसे आपने बैंक में कैश जो है डिपॉजिट करा दिया, बैंक में पैसा आ गया, लेकिन आपके पास से कैश चला गया। कैश जब भी जा रहा है, चाहे वो एसेट्स को परचेज करने में जाए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाए, चाहे वो सैलरी को पे करने के लिए जाए, गुड्स को पे करने के लिए जाए, तो जहां जहां भी कैश की पेमेंट होगी वहां पर हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ऐसे ही हमने क्रेडिटर्स को पे किया तो भी हमारा क्या होगा, डेबिट वाउचर ही होगा। अब डेबिट वाउचर में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है वो देखेंगे।
पहला नंबर तो इसमें डेट डली होती है, सीरियल नंबर डला होता है, किस अकाउंट को डेबिट करना है उसका नाम लिखा होता है, नेम ऑफ अकाउंट डेबिटेड, जिसको डेबिट करना है उसका नेम लिखा होता है, साथ ही साथ नरेशन लिखी होती है, और नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, जितनी अमाउंट है उस लेन देन की वो लिखी होती है। और सोर्स डॉक्यूमेंट, कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट में से आपने इसको नोट किया है, मींस कौन से डॉक्यूमेंट का आपने यूज किया है। यहाँ पर कैश मीमो का यूज हो रहा है, इनवॉइस का यूज आपको पता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए होता है, तो ये तो कैश की बात है, तो यहाँ पर आपके कैश मीमो ही आएगा और कैश मीमो का नंबर आपको लिखना होगा। In case the source document is not available for a transaction, the receipt portion of the debit voucher is filled with and it is used on as source document. अगर आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया था कि आपने कोई गाड़ी वाले से को किराया दिया, आपने लोड करा के लाए थे सामान, या रिक्शे वाले को दिया, तो उसके बदले में वो आपको कोई बिल नहीं देगा, कोई रिसिप्ट नहीं देगा, तो रिसिप्ट पोर्शन ऑफ द डेबिट वाउचर इज फिल्ड एंड इज यूज एज, खुद ही अपने हाथ से रिसिप्ट बनाकर उसके साथ जो है लगा देनी होगी। If the net amount of the debit voucher is 5,000 or more, a revenue stamp of ₹1 is affixed and the signature of the person receiving the payment were obtained across the revenue stamp. तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जो 5,000 रुपए से ऊपर और 5,000 रुपए तक के जितने भी वाउचर हैं उसके लिए आप क्या करेंगे, एक रिवेन्यू स्टैंप, ₹1 वाली जो टिकट है रिवेन्यू स्टैंप जिसको हम बोलेंगे, वो जो है उसके ऊपर लगवा देंगे, अपने वाउचर पर लगा देंगे, और जिस पर्सन ने पेमेंट 5,000 रुपए या 5,000 ऊपर से रिसीव की है उसको क्या है, अक्रॉस में, अक्रॉस का मतलब कि आधा टिकट के ऊपर और आधा बाहर जो है सिग्नेचर जो है वो कर देगा, उसको पार करते हुए जो है वाउचर पर सिग्नेचर उस पर्सन से करवाएंगे जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, यहाँ आप देख सकते हैं डेबिट वाउचर का फॉर्मेट, ये देखिए आप, जो मैं मेन चीज दिखाना चाहती हूँ, अफिक्स रिवेन्यू स्टैंप ₹1 जो है हमारी 5,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन के लिए, ये जो है रिवेन्यू स्टैंप है जिसको आप यहाँ पर लगाते हैं, और जो पर्सन लेने वाला है जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं उसके सिग्नेचर जो है वो यहाँ पर क्रॉस में करा लेते हैं। साथ ही साथ जो अकाउंटेंट है वो यहाँ सिग्नेचर करेगा, मैनेजर यहाँ करेगा, और जो वो रिसीव्ड वाली बात है वो यहाँ पर हो जाएगी, और साथ ही जितने अमाउंट किस चीज के बारे में हुई है वो यहाँ लिखकर आप क्या पेमेंट कर देंगे, डेट मेंशन होगी, वाउचर नंबर मेंशन होगा, तो ये कैश मीमो नंबर मेंशन होगा, अभी पीछे बताया था मैंने ये, तो ये देख सकते हैं आप, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर मेंशन होंगी। उसके बाद अगर हम बात करें क्रेडिट वाउचर की, These are prepared for transaction involving cash receipt. पहले जो थी डेबिट वाउचर कैश के केस में, तो वो हमारे थे पेमेंट के केस के, अब क्या है हमको रिसिप्ट होगी। रिसिप्ट कहाँ कहाँ से हो सकती है, कोई भी पैसा आपके पास आ रहा है, चाहे वो एसेट्स को सेल करने पे आ रहा है, चाहे वो गुड्स को सेल करने पे आ रहा है, चाहे आपको कमीशन रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डेटर से जिसको आपने उधार में दिया था उससे रिसीव हो रहा है, तो कोई भी पर्सन जिससे आपको पैसा रिसीव हो रहा है वो क्या है, आपका क्रेडिट वाउचर है। अब क्रेडिट वाउचर जो है हमारा, उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होंगी, वही सारी चीजें जो उस केस में थी कि डेट होएगी, सीरियल नंबर होगा, क्रेडिट क्यों किया है उसका नेम होगा, नरेशन होगी, साथ ही साथ कितनी अमाउंट से क्रेडिट किया गया है वो सारी चीज, और साथ ही जैसे कैश मेमो नंबर यहाँ था वैसा इसका, आप इसकी भी कॉपी क्या है देख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हैं, शेयर करें अपने डाउट मेरे साथ, तभी क्या है मैं आपका सोल्यूशन जो है इससे रिलेटेड कर पाऊंगी। नेक्स्ट जो है हमारा वो देख सकते हैं आप, अब हमारा कैश वाउचर हो गए, कैश वाउचर के दोनों टाइप्स हो गए। अब क्या बात है, नॉन कैश वाउचर या फिर ट्रांसफर वाउचर, वो क्या होता है, नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर ऐसे वाउचर जिनके लिए कैश पेमेंट और कैश रिसिप्ट की बात नहीं होती है, मींस क्रेडिट में जो ट्रांजैक्शन की जाती है, चाहे वो सेल की जाए चाहे वो परचेज की जाए,
तो क्रेडिट जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होंगी उसके लिए जब हम कोई वाउचर बनाते हैं और वो हमारा नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर जो है कहलाता है। फॉर क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, फॉर क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेम ऑफ फिक्स एसेट्स एंड रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज और सोल्ड ऑन क्रेडिट, और फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। अब देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है आप सबको बता रखा है मैंने वैसे, कि जब हमारी बिजनेस में जो भी हम मशीनरी फिक्स एसेट्स लेते हैं उसकी वैल्यू में यूज करने पर धीरे धीरे जो कमी आती है वो हमारा खर्चा जो हम मानते हैं वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। और वो खर्चा आपके बिजनेस में कहीं पर किसी को दिया नहीं जाता, मीन्स उसकी पेमेंट नहीं की जाती, इसलिए उसको हम प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन यहाँ पर लेंगे, क्योंकि उसको हम ये मानते हैं कि नॉन कैश वाउचर जो है वो इसके लिए बनाया जाएगा। इसके लिए आपने किसी को पेमेंट नहीं की है, जो पेमेंट नहीं की है उनका ही वाउचर जब हम बना रहे हैं वो नॉन कैश वाउचर है। ऐसे ही हमारे डेटर्स थे जिनसे हमने पैसा लेना था, वो नहीं दे रहे हैं पैसा, पैसा हमारा डूब गया, अब डूबा हुआ पैसा अब नहीं मिलेगा, उसको राइट ऑफ करना, हटा देना बुक्स में से, वो भी क्या है, आपको पैसा नहीं मिला, तो यहाँ पर नॉन कैश वाउचर है, कोई कैश इधर उधर नहीं गया है, बस आपने बुक्स में ही जो एंट्रियां करनी है उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर उसको कहते हैं। तो आप देख सकते हैं उसको क्या, उसमें क्या क्या जो हम आइटम्स या कह सकते हैं कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इसके अंदर मिल जाती हैं वो देखेंगे, जैसे कि डेट ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर, कौन सी डेट को प्रिपेयर किया, सीरियल नंबर क्या है, अकाउंट में किसको डेबिट किया गया है, किसको क्रेडिट किया गया है, और साथ ही साथ कितनी अमाउंट है, क्या है, कौन से पर्सन से है, पूरी नरेशन ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जब हम दे रहे हैं, साथ ही साथ नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर्स, ये सारी चीजें जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ट्रांसफर वाउचर की एक कॉपी जो कि जिसमें यहाँ पर परचेज किया पर्सन ने, तो उसकी अमाउंट जो है वो दिखा रखी है यहाँ, और साथ ही साथ जो भी किस क्या डेबिट किए करे जाएगा या क्रेडिट किया जाएगा तो वो चीज जो है यहाँ दिखा रखी है। तो ये परचेज जो है, परचेज करने पर हमारा डेबिट ही होता है, और कौन से पर्सन हमारा क्रेडिटर है, त्रिपुटी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो है हमारा क्रेडिटर है। इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, बस आपको समझना है, क्योंकि आपको जो हम प्रोजेक्ट देते हैं तो उसमें आपको यही वर्क ही करना होता है कि जब हम प्रोजेक्ट देते हैं तो उसमें आपको यही वाउचर के बेस पर ही क्या है प्रोजेक्ट को बनाना होगा। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है ट्रांसफर वाउचर, क्या होता है डेबिट नोट, क्या होता है क्रेडिट नोट, तो इसीलिए आपको क्लियर इसमें समझ लेना चाहिए। साथ ही साथ हमारी बात आती है कंपाउंड वाउचर की। अब देखेंगे कंपाउंड वाउचर क्या है। कंपाउंड वाउचर ऐसा वाउचर जो कि डेबिट और क्रेडिट दोनों को मिलाकर बनता है, जिसमें एक डेबिट और एक से ज्यादा क्रेडिट, और या फिर एक क्रेडिट और एक से ज्यादा डेबिट जो है इसमें होते हैं, उसको हम कंपाउंड वाउचर जो है कहते हैं। तो देख सकते हैं आप क्या लिखा है इसमें, ए डॉक्यूमेंट शोइंग ए ट्रांजैक्शन दैट कंटेन मल्टीपल डेबिट्स एंड वन क्रेडिट और विच कंटेन मल्टीपल क्रेडिट एंड वन डेबिट इज कॉल्ड कंपाउंड वाउचर। thus a compound voucher may be of two types, debit voucher and credit voucher। डेबिट वाउचर क्या है, A document showing a transaction that contain multiple debits and one credit is called debit voucher। यही बोला मैंने। क्रेडिट वाउचर क्या है, जिसमें मल्टीपल क्रेडिट होंगे और वन डेबिट होगा, वो हमारा क्या है, क्रेडिट वाउचर। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मेरे से शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम का जरूर सोल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।